पहला अगर हम लोग पढ़ें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, राइट। यहां पर दूसरा का अगर नाम हम लोग दें तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अगर तीसरा का नाम दें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। देखिए यहाँ पर 3 फॉर्मूला लिखे हैं, इससे ना अभी 2 फॉर्मूला और बनेगा, 2 फॉर्मूला और बनेगा। आपको इतना याद रहेगा तो इससे 2 फॉर्मूला आप खुद बना लेंगे, ठीक है। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। कैसे 1 होगा ये आप खुद अपने माइंड में प्रूफ कर सकते हैं वैल्यू को रखकर, राइट। ऐसे भी आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो काटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 हो गया ना जी। 4 नंबर में हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। मतलब ये क्या हो गया, बटा में आ गया, साइन को रख लिए। अगर हम 5 नंबर लिखें यहाँ पर, यहाँ 5 कर दें, इसको पहले कर लेते हैं, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा बराबर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा। मतलब इसी फॉर्मूला से यहाँ पर 2 को बन गया। सेम यहाँ पर भी बनेगा 6 नंबर। क्या होगा बोलिए, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। अगर 7 नंबर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। चलिए यहाँ 8 नंबर होगा tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। 9 नंबर होगा कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। इतना आपको यहीं पर याद भी हो गया होगा। आइए आइए आइए, चलिए यहाँ आप बस आपको बार-बार बोल रहे हैं कि ये तीनों आपको याद करना है बस, अब कुछ है नहीं। एक दूसरे का उल्टा रहेगा तो क्या होगा, सीधे उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इंटू कॉसेक मतलब 1, कॉस इंटू सेक मतलब 1, tan इंटू कॉट मतलब 1। यही तीनों से क्या 2 फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब देखिए 10 नंबर में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। आपको पहले बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रहे यहाँ पर दोनों का थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, समझ रहा। ये सब में क्या होगा, थीटा का वैल्यू, अगर 30 यहाँ है तो 30 यहाँ रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर यहाँ पर हम लिखें 2 नंबर, कितना 11 नंबर ना, 11 नंबर क्या होगा इसका, इसमें होगा आपको कॉसेक, देखो थोड़ा सा इसका फॉर्मूला, थीटा माइनस हाँ कॉट थीटा बराबर 1 होगा। इसमें स्क्वायर होगा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। थोड़ा यहाँ उल्टा होता है, यहाँ जो फॉर्मूला होता है कॉसेक का संबंध कॉट से होता है। यहाँ जो संबंध होगा, देखिए इसका एगो यहाँ आ गया तो इसका एगो यहाँ चलाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 12 नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये होता से हम लिखे सही, देख लो एक बार, कन्फ्यूजन से दूर हल रहे। चलिए लगता तो है सही ही लिखे होंगे हम, सही लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता है प्लस रहेगा तो होगा। कहिएगा अगर कन्फ्यूजन इसमें होगा तो हम प्रूफ इसको कर देंगे, प्रूफ कर दें। चलिए ठीक है, वो प्रूफ कर रहे हैं, यहीं पे प्रूफ कर लेते हैं। चलिए कॉसेक का वैल्यू होता है h बटा p, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। इसका वैल्यू होता है b बटा p, p स्क्वायर होता है। चलिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा,
पी स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, हाइपोटेनस फार्मूला से, पाइथागोरस फार्मूला से इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ना। अब कट के क्या हो गया, 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हुआ। आया समझ में? ऐसा ही सेम यहाँ पर मान रखेंगे तो प्रूफ होकर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत ये कहाँ से रखे, जो क्लास एब्सेंट के होंगे उसको दिक्कत हो रहा होगा, जो पढ़े उसको पता है कि कौशिक बराबर होता है H/P और इसके बराबर होता है B/P। कोई दिक्कत? चला गए? चलिए अब इससे बोलो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 45 है, यहाँ 60 है तो 1 नहीं होगा, उसका मान रखना पड़ेगा। हम सेम लिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटे लिखे ना, यहाँ थीटा और यहाँ ए तो हम लिखे नहीं, यहाँ ए और यहाँ बी तो लिखे नहीं हम। थीटा का मान इक्वल होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, आपको इक्वल करना होगा, राइट। जैसे आपको फॉर्मूला बना रहे हैं, दोनों का थीटा का मान इक्वल रहेगा, यहाँ पर इस रूप में रहेगा, आप इसका वैल्यू 1 दे के आगे निकल जाना आपको। इसका इस दोनों का स्क्वायर किया ना तो यहाँ एलसीएम होता है, यहाँ फार्मूला होता है P बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए पी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस फार्मूला से, सॉरी पाइथागोरस फार्मूला से बताया गया होगा। कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए इसको इरेज करते हैं। बोले तो कि ये फर्स्ट लाइन याद कर लीजिएगा, ये सेकंड याद कर लीजिएगा, यहाँ पर याद करिएगा इसको। अब इससे देखिए बनाते हैं, ये वाला अक्सर आपको आएगा, एक दोनों कम यूज होगा लेकिन ए वाला आपको बहुत यूज होगा। चलिए ये अक्सर आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से 12-13 नंबर क्या होगा बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कर लें, 14 नंबर होगा इसका। इसका क्या होगा, कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ 15 नंबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में सबको? कोई दिक्कत? अब चलेंगे आगे, 16 नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब कॉस को रखेंगे इधर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए 17 नंबर यहाँ होगा, क्या होगा अब क्या कॉट को रखें? नहीं, क्या करेंगे, कॉट को कर देंगे इधर और 1 को कर लेंगे इधर। मतलब इसको अगर लिखेंगे सीरियल रूप से हम लोग तो कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। क्या किया हम, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोलते हैं, इसको इधर लाए नहीं इधर तो माइनस हो जाएगा, 1 आएगा तो ये माइनस में था, इधर गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। यहाँ देखिए सेम कंडीशन यहाँ भी होगा 18 नंबर में। यहाँ पर हम लोग टाइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इतना फॉर्मूला आपको 18 को याद करना। हम तो कहते हैं 18 याद क्या करना जरूरी आपको है, 2 ही को याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। 2 लाइन मतलब 3 इसमें आपको याद करना है और 3 इसमें याद करना, बाकी तो आपको याद ही हो जाएगा सब। ये इतना ही फॉर्मूला पर आपका पूरा अध्याय ये कंप्लीट हो जाएगा, 18 फॉर्मूला पर। कोई दिक्कत? फिर से बोल देते आपको क्या क्या याद करना। फर्स्ट आपको ये देखना है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये 3 को याद हो गया मतलब आपको 9 तक याद हो जाएगा। आप यहाँ से बना लेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। यहाँ बना लेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा बना लेंगे। यहाँ बना लेंगे टाइन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टाइन थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग याद करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही से फिर से यहाँ पर 2 फॉर्मूला बन गया। साइन को हम यहाँ पर रख लिए जी। अब देखिए इसको ले जाएंगे इधर तो माइनस में होगा ना, तो यहाँ बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉस को रखे हैं, साइन को ले जाएंगे उधर तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर करेंगे हम लोग, कॉसेक को रखेंगे
कॉट को भगा देंगे उधर तो उधर जाएगा तो सिंबल चेंज होगा ना, तो 1 प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या किया हम लोग, इसको भगा दिए इधर, इसको कर दिया इधर, इसको कर दिया इधर, तो माइनस है, इधर जाएगा तो क्या प्लस में होगा, प्लस में होगा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। कोई दिक्कत आया समझ में? यहाँ भी सेम कंडीशन वही किया हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan, यहाँ माइनस था इधर गया तो प्लस हो गया। फिर क्या किया, वही काम यहाँ पर किए, tan को कर दिया इधर, tan को कर दिए इधर और 1 को कर लिए इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिए किसके बराबर, tan स्क्वायर थीटा बराबर। कोई दिक्कत आया समझ में? इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा, यहाँ पर लिख देगा कि निम्नलिखित में से क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 2 3 4 दे देगा। डायरेक्ट आपको 1 मान के निकल जाना। कर हम मूवी देखते हैं प्रतिदिन 6 घंटा, और हाँ कर रहा है, बताओ तो हमको समझा रहा है कि 3 घंटा का मूवी रहता है, प्रतिदिन 1 मूवी देख 2 मूवी देख लेता रिकॉर्ड। धन्य हो प्रभु आपके जैसा लोग। बताओ तो घर में कोई बोलता नहीं है, घर में कोई बोलता नहीं है, तो मूवी देखता कोई नहीं बोलता कि मोबाइल में कोई चीज देख रहा है। और बगल में के सब देखे लगता है। ऐसे समाज में लोग अगर हो जाए तो हमारे समाज का, अरे वाईफाई मेरे पास भी 5G है श्रीमान, अनलिमिटेड है। ठीक है मेरे पास अनलिमिटेड है, 2 को मोबाइल है, कहाँ फाइल चलाते 6 घंटा, तो टाइमा कहाँ से? अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। बताओ तो 6 घंटा मोबाइल चलाता है, वो कम बोल रहा होगा, ज़्यादा चलाता होगा, 6 घंटा ज़्यादा चलाता होगा। कोई बात नहीं, आपका भविष्य उज्ज्वल है, हम आपका भविष्य देख रहे हैं क्या होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ अच्छा काम करे तो अच्छा भी रहे। मोबाइल में मूवी देखता है तो क्लास देखो, कई यूट्यूब पर 10th क्लास का पढ़ाता है, वो भी तो देख लो। ठीक है, यूट्यूब पर मारिएगा सर्च 10th क्लास का, कोई भी मैथ कोई भी कुछ भी मारिएगा तो आ जाएगा आपका। आज यूट्यूब का ज़माना है, हर एक चीज़ मोबाइल पर है, देख सकते हैं आप। तो ना मूवी देखेंगे, छोटा टाइम, कोई बात, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम टाइम। एक बार फिर से बोलिएगा आप लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर। इतना 6 आप याद कर लीजिए तो 6 से आप 18 खुद बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपके पास मेंटलिटी रहेगा तो 6 याद कर लेंगे, तो 6 से 18 आप खुद कर लेंगे। कोई दिक्कत? ये 6 से आप कर लेंगे 9, ये 6 से आप लोग कर लेंगे, 3 से कर लेंगे 9, 3 से 9 हो जाता है ना जी, 3 में 9 हो जाता है, 3 में यहाँ पर 9 हो जाता है। यहाँ पर पूरा अध्याय आपका कंप्लीट हुआ। इसी से बनाइए, इसी से तो ये दोनों बना है, इसी से ये दोनों बना है, इसी से ये दोनों बना, सेम टू सेम बनता। आगे आप बनाकर इसको याद कर लेंगे। आपको कह रहे हैं क्या कि आपको इस लाइन को याद करना है, बाकी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इट्स माय चैलेंज। आप खुद समझ में आ रहा होगा कि आप खुद इसको याद कर लेंगे। आगे चलें, निकालिए अध्याय अब अपना। देखिएगा, आपको रूट वाला हम नहीं बताया, लेकिन आप खुद कर सकते हैं। आपको लिखा है ना श्रीमान, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। क्या आप इसको लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस, लिख सकते हैं ना? आपको हम लिखाए हैं क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, राइट? तो यहाँ भी कर सकते हैं ना आप लोग, ये कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ऐसा ही लिखा है आपको, tan वाला हम लिखाए हैं, टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखाए थे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टाइन थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लिखाने की आवश्यकता है कि खुद से कर लेंगे स्क्वायर रूट। आप लोग स्क्वायर हटती है, रूट चढ़ जाती है। ऐसा ही इसमें कॉस वाला भी होगा ना। अगर कॉस का डायरेक्ट लिखें तो क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए। जी नहीं, ये लिखाते हैं, डायरेक्ट लिखा देते हैं। 19 नंबर फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 20 नंबर होगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, यही ना, साइन स्क्वायर थीटा होगा। 21 नंबर होगा कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। 22 नंबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर -1 होगा। चलिए कितना नंबर जी, 23। क्या करें, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 24 नंबर, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, बाकी लोग को ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको कोई विशेष नहीं, लेकिन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिख रहे हैं, लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। क्या को बढ़ गया रे, 6 को बढ़ गया ना, 6 को और बढ़ गया, 24 को हो गया। तो ऐसे भी रूट में रहेगा तो आप इसको इस रूप में कर सकते हैं। शिवम नहीं लिख रहा, क्या है, हजरत दे रहा। दवाई लिया उसका, कौन दवाई लिया, आज ले। कोई दवाई आता है, घाव का आता है, नाम भूल रहे उसको, पेंटा सेट कुछ ऐसे का क्या आता है, 4 लाख 8 लाख 4 लाख आता ना, कुछ नाम बोली रे, पेंटस है ना, नाम भूल गया। 4 लाख भी आता, 8 लाख भी आता है। कहाँ जी, ये कॉट होता है, हम ये ऐसे कर देते हैं, वो है रे, वो देखिए बस कॉट, यहाँ पर भी ओ रहता है, बस एक लथी में लिखा जाता है कॉसेक। बोलिए। हाँ, आपको कहने का मतलब है, अच्छा प्रश्न है, साइन थीटा बराबर लिखा है 1 बटा कॉसेक थीटा। तो आपको कहने का मतलब है कि साइन के जगह पर हम इसको रखते सर, यही ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा, जी आप कॉस रख सकते हैं, आप बराबर आ जाएगा। प्रूफ कर दें, प्रूफ, वेरी गुड, कर देते हैं प्रूफ, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस कॉस का मान क्या होता है, b बटा h का स्क्वायर, बराबर इसका मान क्या होता है, h बटा p होता, h बटा p होता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बटा h स्क्वायर होगा। ये बटा का बटा ऊपर चल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, p बटा h होगा कि नहीं होगा। ऐसे भी इसका उल्टा साइन होता है ना, तो साइन का वैल्यू p बटा h होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम। तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट में h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर p बटा h। अब देखिए ध्यान, आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए इसका मान क्या होता है, p स्क्वायर होता है, इसका मान आपको पता है h स्क्वायर। यहाँ हम क्या लिखे हैं, p बटा h, क्या स्क्वायर से रूट कट जाएगा दोनों से, p बटा h बराबर p बटा h। क्या प्रूफ हो गया, तो आप लिख सकते हैं ऑफकोर्स,
कोई दिक्कत? दोनों पर स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता, बाहर निकल जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? और कुछ पूछना है? जहां प्रूफ करवाना है करवा सकते हैं आज। चले आगे, आगे समझ में सब? चलिए, सब फॉर्मूला एक ही से, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। त्रिकोणमिति में जितना भी फॉर्मूला है सब एक दूसरे से कनेक्ट है। अब यहाँ कहोगे तो ए भी कनेक्ट किससे हो जाएगा? इससे कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा ना, इससे सीधे कनेक्ट हो जाएगा। इसको कौशिक है, यहाँ पर हम रख सकते हैं, कौशिक उल्टा करके साइन रख सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। कौशिक बराबर क्या होता है? 1/sin होता है, रख सकते हैं 1/sin। तो फिर प्रूफ करेंगे तो वही चीज़ हमारा आएगा। जितना भी प्रूफ करेंगे सब हो जाएगा प्रूफ, यहाँ पर संबंध रहेगा। तो चलिए, निकालिएगा अध्याय अपना। अब इतना समझा देते फॉर्मूला, आपका अध्याय ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए प्रश्न आपको दिया गया है 5 नंबर में, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ईजी। इसका आंसर आएगा क्या पता है? tan आएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर ए बटा cos ए। सोल्व में क्या करना आपको? सीधे फॉर्मूला पर दिमाग लगाना कि 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटा, अच्छा रुको, फॉर्मूला कोई छूट गया, एक फॉर्मूला छूट गया, एक tan वाला छूट गया। साइन बटा cos बराबर क्या होता है? tan होता है। ये फॉर्मूला छूट गया, अभी लिखाई देंगे, ए याद ही आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता नहीं, इसका साइन बटा cos बराबर क्या होता है? tan होता। आया समझ में? लिखाते हुए फॉर्मूला छूट गया, इरेज करे इसको, बन जाएगा। कोई बनाएगा इसको? रे 3 का 4 है, 3 का 4, 5 है 5, कोई लिखेगा इसको? देखिए फॉर्मूला छूटा है क्या? एक फॉर्मूला छूटा है, 2 को हो जाएगा इससे। कितना नंबर? 25 नंबर ना, 25 नंबर। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा होगा। 26 नंबर क्या हो जाएगा? उल्टा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा होगा। सीधा उल्टा, tan का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ उल्टा करेंगे तो उल्टा होगा ना। इसको लिख लीजिएगा, छूट गया तो याद नहीं रहा, ध्यान में नहीं रहा हमको। 2 को लिख लीजिएगा जी। साइन बटा कॉस कहीं भी दिख जाए तो tan हो जाएगा, कॉस बटा साइन दिखेगा तो कॉट हो जाएगा, उल्टा। कोई भी एनीबॉडी करा सिद्ध करें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। कौन प्रूफ करेंगे आकर? कोई भी एनीबॉडी आ जाइए, जल्दी आओ, वो लिखा जाएगा बाद में, आओ ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कितना इजी था। देखिए बचपन में पढ़े होंगे आप, क्या पढ़ाएं, बार बार हम पढ़ाते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका उम्र नहीं है ये पढ़ाने का, ये पढ़ाना है 7 और 8 में पढ़ाना है, आप है 10 में, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इस रूप में यहाँ पर दिख रहा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा दिया। ये फॉर्मूला भी जस्ट आपको लिखवा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस बराबर आपको लिखा है कि 1 बटा सेक होता है, तो स्क्वायर है तो क्या होगा? 1 बटा सेक होगा, तो 1 बटा सेक बराबर 1 बटा सेक, यानी दोनों क्या हुआ? प्रूफ हो गया आपको। कोई दिक्कत? अगर आप पहले चेस से चलेंगे तो RHS के पास आप क्या हो गए? पहुंच गए। यहाँ लिखिएगा इसको, कोई दिक्कत? चलिए